गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हम सीखेंगे। अब देखिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का मतलब सिंपल सा है कि भी ऐसी लायबिलिटीज़ जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स में, बैलेंस शीट में कोई अकाउंट भी नहीं दे रखा। बट अब वही बात है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, मतलब चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात हो रही हो, चाहे वो रिटायरमेंट की बात हो रही हो, या वो डेथ की बात हो रही हो, तो उस समय जो है उस लायबिलिटीज़ के बारे में हमें पता चलता है। और वही बात आती है कि जब भी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हमें पता चलती है तो सिंपल हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब वही है कि जब भी हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो नुकसान होता है। और उस नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए हम फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि भी लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो हमें नुकसान होगा, और नुकसान के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। अब देखिए, जब हम इस तरीके से इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आएगी, क्योंकि ये नुकसान है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए इसे डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। दूसरा ये कि जब हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर ये बैलेंस शीट में भी जो है शो की जाएगी। तो बैलेंस शीट में इसे फिर लायबिलिटी साइड पर हमें शो करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज करके, जो भी उसका नाम दिया हुआ है। तो आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के ऊपर जो बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें इंफॉर्मेशन में ही लिखा होगा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड फॉर ₹2000, और करके वो आपको इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी कह सकता है दैट देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस for which a provision to the extent of ₹2000 is to be made, और करके वो कह सकता है liability for damages ₹2000। तो देखिए, अब इस एडजस्टमेंट में जो है वो सिंपल आपको ये कह रहा है कि हमें जो है एक प्रोविज़न बनाना है डैमेजेस के लिए, मतलब हमसे कुछ डैमेजेस हो गई हैं और उसके लिए प्रोविज़न बनाना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं। जब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो नुकसान होता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होता है। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है तो वो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस अकाउंट 2000 से। और यहाँ पर जो है, क्योंकि हमने ये इसकी जर्नल एंट्री करी है, तो अगर हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो ये डेबिट साइड पे शो किया जाएगा टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस अकाउंट करके 2000। और इसके बाद फिर ये जो है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ये हमारी नई लायबिलिटी बन गई है, तो ये बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड पे शो किया जाएगा प्रोविजन फॉर डैमेजेस करके 2000। तो इस एडजस्टमेंट में तो इतना ही। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया होगा दैट अ बिल फॉर ₹1000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, इट शुड देयरफॉर नाउ बी प्रोवाइडेड फॉर। तो देखिए, अब इस एग्जांपल में जो है वो सिंपल आपसे यही कह रहा है कि भाई हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, 1000 का, जिसकी अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो सिंपल हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो अगेन ये भी हमारा जो है एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है। तो ये एक तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो हमने अभी पे नहीं करा है, पेमेंट करनी बाकी है, तो वो सिंपल हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे।
तो अगेन वही बात आती है कि जब भी कोई आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और लायबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से जो नुकसान होता है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात रहेगी, तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट 1000। और क्योंकि अब हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है आपका डेबिट साइड पे शो किया जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट 1000। और क्योंकि अब ये यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड हो गया तो इसके बाद जो है ये बैलेंस शीट में भी शो किया जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो है लायबिलिटी साइड पे आपको आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस करके 1000 शो करना है। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि भी इस तरीके से अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो उसको रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, और लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो नुकसान होगा, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है, और फिर वो जो है आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर उस लायबिलिटीज़ को शो करते हैं जो हमने रिकॉर्ड करी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसमें भी इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹2000 बीइंग द आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। पार्टनर्स डिसाइड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द न्यू फर्म। और करके इसी इंफॉर्मेशन को वो ये भी कह सकता है ₹2000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, और करके वो ये भी कह सकता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000। तो देखिए अब इस एग्जांपल में जो है हमारा सिंपल यही कह रहा है कि हमने सैलरी देनी बाकी है 2000 की, और सीधी सी बात है कि ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बस नाम चेंज हो गया है। ठीक है, पिछले वाले में हमारा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस था, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गया है। तो वही बात है कि एक्सपेंसेस कोई सा भी आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट तो हमारी वही रहेगी कि भी ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं, रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो नुकसान होता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी जो हमारी जर्नल एंट्री इस एडजस्टमेंट में बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2000। और जहाँ तक इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की बात है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, और क्योंकि हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर ये बैलेंस शीट में भी शो करी जाएगी। तो बैलेंस शीट में जो है आप लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। तो इसकी ट्रीटमेंट हमारी यही थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वाज ₹2000। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन में ही दिया हुआ है। तो इसके अंदर जहाँ तक एडजस्टमेंट की बात है तो हमें यही समझना है कि यहाँ पर अब सिंपल नाम चेंज हो गया, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग की जगह रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया है, ठीक है, और अभी तक हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगेन वही बात है कि खर्चा कोई सा भी हो, एक्सपेंसेस कोई सा भी हो, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप सिंपल उसको रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात रहेगी तो हमारी जर्नल एंट्री सेम ही रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2000। और जहाँ तक इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की बात है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ही दिखाया जाएगा टू रेंट आउटस्टैंडिंग करके 2000। और फिर इसके बाद क्योंकि हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है तो ये फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी शो करी जाएगी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आप लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग 2000। तो यहाँ पे आपको जो समझना है, बार बार वही चीज़ हमारे सामने आ रही है, बस नाम चेंज हो जाते हैं। कहीं पे हमारा खर्चे का नाम सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कहीं पे हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है जिसकी पेमेंट करनी बाकी है उसे रिकॉर्ड करना है तो सिंपल आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, और फिर वही जो है आपका जो ट्रीटमेंट रहेगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट रहेगा और जो भी आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है आप उसे क्रेडिट करेंगे, और फिर उसके बाद फिर वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो की जाएगी।
तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन में कह रहा है दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹1000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल चार्जेस, और करके वो इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे भी कह सकता है रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड ₹1000। तो जहां तक अब इंफॉर्मेशन की बात है, तो देखिए इसमें सिंपल वो ये कह रहा है कि भी हमें जो है रिजर्व बनाना है या प्रोविजन बनाना है लीगल चार्जेस के लिए, मतलब हमें कुछ लीगल चार्जेस पे करने होंगे 1000 के अराउंड, तो उसके लिए हमें रिजर्व बना के चलना है। तो अगेन वही बात है कि किसी भी खर्चे के लिए आप कोई भी प्रोविजन बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, ठीक है, तो वो नुकसान ही होता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होता है, और बाकी जो आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो क्रेडिट होती है। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात रहेगी, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 1000 से। और जहां तक इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 1000, और उसके बाद फिर इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस करके 1000। तो मेन जो इसमें आपको समझना है वो यही है कि अगेन आप किसी भी खर्चे के लिए कोई भी प्रोविजन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं, और इसकी वजह से जो नुकसान होता है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होता है। तो इसमें तो इसकी ट्रीटमेंट यही थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम। इसमें इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है ₹2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्सिन लायबिलिटी। तो देखिए इस एडजस्टमेंट में बस वो यही कह रहा है कि हमें ₹2000 जो है किसी अनफोर्सिन लायबिलिटीज के लिए सेपरेट करके रखने हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, और सीधी सी बात है कि जब आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी, लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो नुकसान होता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होता है। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अकाउंट 2000। और जहां तक इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है आपका ये डेबिट साइड पे आएगा टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अकाउंट 2000, और क्योंकि हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो है बैलेंस शीट में भी शो करी जाएगी। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें लायबिलिटी साइड पे आपको लिखना पड़ेगा अनफोर्सिन लायबिलिटी 2000 से। तो इस एडजस्टमेंट की यही ट्रीटमेंट आपकी बननी थी। बाकी अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन में कह रखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹20,000 इज टू बी अकाउंटेड, और करके वो ये भी कह सकता है द लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट ₹20,000। तो देखिए अब इस एडजस्टमेंट में वो जो है आपको यही कह रहा है कि किसी वर्कर के साथ जो है वर्किंग आवर्स में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमें उसको जो है कंपनसेट करने के लिए हमें उसे जो है 20,000 देने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इंफॉर्मेशन में ही है खाली, ऊपर बैलेंस शीट में इसके लिए कोई भी प्रोविज़न या रिजर्व्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है। और सिंपल सी बात है, आप रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो नुकसान होता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। और जहाँ तक इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका ये डेबिट साइड पे शो किया जाएगा टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। और क्योंकि हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर ये बैलेंस शीट में भी शो किया जाएगा, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इसे हम शो करेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के ऊपर बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा मैं एक बार फिर दोबारा से समझा देता हूं कि जब भी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं, तो जब भी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी,
और लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो नुकसान होता है, और नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसलिए जो हमारी जर्नल एंट्री बनती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए, वो बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। और क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड कर ली है, तो इसलिए एक तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करी जाएगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपकी, और ये फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी शो की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट अब आपको क्लियर होगी। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तो टेक केयर, बाय बाय।